हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 आज हम समाप्त करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। श्लोक नंबर 41। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। तो अब तक जो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि किस तरह से जो व्यक्ति अभक्त है और भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, उनको भगवान के बारे में जो ये उपदेश है जो कपिल मुनि ने दिया है वो नहीं देना चाहिए। तो आज का जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं और जिन श्लोकों के साथ ये अध्याय कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, तो उसमें भगवान ये बता रहे हैं कि किन श्रद्धालु भक्तों को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया जाना चाहिए। वे जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण हो, यानी जो गुरु पद में है और प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में जो लोग गुरु का रोल निभा रहे हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे भक्त जो भगवान के अत्यंत प्रिय है उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन नहीं करते हैं तो भगवान फिर उन पर कृपा नहीं करते हैं। गुरु कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। हाँ, ये बात भी है कि कृष्ण की कृपा से ही गुरु प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जिनको गुरु नहीं प्राप्त है उनको कृष्ण से हर समय प्रार्थना करना चाहिए। और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं तो फिर हम बार बार इस जन्म चक्र में नहीं गिरते हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो द्वेष ना करने वाला हो, यानी ईर्ष्यालु ना हो। ईर्ष्या जो है ना, ये एक बीमारी है जो हमारे हृदय को ही जलाता है। जिसके प्रति कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्या कर रहा है तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं जा रहा है, उसको तो पता भी नहीं है शायद ईर्ष्या हो रहा है उसके प्रति। लेकिन अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हमें ही जलाते हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, या ऐसे हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम ईर्ष्या को त्याग दें। और ख़ासकर भगवान के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं होना चाहिए और भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ये उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ग्रहण करने का मतलब है जैसे आप किसी को भी कुछ खिला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घी से बना हुआ पकवान खिला सकते हैं, लेकिन हर कोई उसको हजम नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि श्रीमद् भागवतम की कथा कोई श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करते करते ही उनका वो शुद्ध होंगे। लेकिन ग्रहण करने की शक्ति कैसे आएगा, या ग्रहण करने का मतलब है कि उनके हृदय को जो छू जाए और फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करे। तो ये सब बातें तभी आएगा जब हम भक्त और भगवान के प्रति ईर्ष्या से मुक्त होंगे और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, मित्रता का भाव हो कि समस्त जीवों का कल्याण कामना करें। ऐसा होना चाहिए। श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में हमेशा उत्सुक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भागवत की इन कथा को सुनने सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता है। श्लोक नंबर 42। बहिर्जाता विरागाय शान्तचित्ताय दीयतम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है।
तो इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं, कि हमारे अंदर कौन सा गुण हमें डेवलप करना चाहिए ताकि हम भगवान तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और जब हमें गुरु द्वारा ये उपदेश हमें लेना होता है तो गुरु को एक्चुअली ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को दिए जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय मानते हो और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। मन उनका भावना शुद्ध हो, कृष्ण भावना हो, कृष्ण चेतना हो और कृष्ण के अलावा बाकी भौतिक समस्त चीज़ों से उन्होंने विरक्ति उत्पन्न कर लिया हो। तो कहने का तात्पर्य है गुरु को भी ये ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी बहुत ऐसा कलयुग आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे होगा, गली गली में हो सकता है कोई अपने आप को भगवान घोषित करे या गुरु घोषित करे। गुरु ऐसे नहीं बनते हैं। गुरु के लिए वो परंपरागत गुरु होना चाहिए, गुरु के भी गुरु होना चाहिए और गुरु के बहुत अच्छे शिष्य होना चाहिए, तभी तो वो गुरु बन सकते हैं। जिनका मन 24 घंटा कृष्ण में स्थित हो, कृष्ण के अलावा जिनका कोई भी और लक्ष्य ना हो, ऐसे होना चाहिए प्रामाणिक गुरु। तो गुरु को ऐसा नहीं कि मैं गुरु बन जाऊं और बहुत सारा अमीर व्यक्ति मेरे शिष्य बन जाए तो मेरा सब काम इस जगत में आसानी से चले। ऐसे भावना रखने वाले एक्चुअली असली गुरु नहीं होते हैं। प्रामाणिक गुरु ऐसा नहीं होता है कि वो पैसों के लिए शिष्य बनाएंगे या नाम पाने के लिए शिष्य बनाएंगे। वो तो भागवत की कथा को जैसा है वैसा लोगों तक पहुंचाएंगे, भले ही किसी को अच्छा ना भी लगे। नहीं, हमें कैसे आपने बोल दिया कि हम ये छोड़ दे जो हम आज तक खा रहे थे तामसिक भोजन। नहीं, प्रभुपाद ने अमेरिका जाकर भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जबकि भारत के लोग तो इतना नॉनवेज खाते भी नहीं हैं। इतना नॉनवेज नहीं खाते मतलब बहुत ज़्यादा चिकन मटन खाते हैं, लेकिन बाहर तो और भी बहुत सारा चीज़ चलता है। फिर भी प्रभुपाद ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और हमारे यहाँ तो जैसे कोई सलाद हो तो उसमें तो नॉनवेज नहीं होता है, बाहर तो उसमें भी कुछ पाया जा सकता है, मतलब ऐसा भी सिचुएशन है। तो इस तरह से उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनका जो अवैध यौन संबंध के प्रति जो रुचि वो भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा है और इजी है वहाँ पे। लेकिन फिर भी अमेरिका में प्रभुपाद ने ना अवैध यौन संबंध को बोला कि नहीं आप मेरे शिष्य बन सकते हो। ठीक है, अब रिच लोग आए भी थे प्रभुपाद के पास, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, आप नहीं बन सकते हो, आप दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो जब तक आप इन नियमों को पालन नहीं करेंगे। मांसाहार नहीं त्यागेंगे, नशा त्याग करना होगा, जो आप इलीगल रिलेशन बनाते आज ये कल वो, तो ऐसे जो आप लोग रिलेशन बनाते हैं वो सब त्याग करना होगा और जुआ भी खेलना त्याग करना होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उत्तम अवस्था को प्राप्त नहीं होता कि हम जब भक्ति शुरू करें और रातों रात ही हम उत्तम भक्त बन जाएं, ये संभव नहीं है। कनिष्ठ अवस्था से ही व्यक्ति भक्ति प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत सहज बात है समझना कि जैसे एक बच्चा है और वो जब पैदा होता है, पैदा होने के दिन से वो पढ़ाई शुरू नहीं करता, 3-4 साल में आकर जब वो ABCD सीखने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे एक क्लास आगे बढ़ता है ना। माता के गर्भ में ही नहीं सीख के आते हैं कोई, हर कोई प्रहलाद महाराज नहीं है कि माता के गर्भ से ही उत्तम भक्त हो। तो इस तरह से हमें इसलिए धैर्य रखना होगा क्योंकि भक्ति ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर कोई कनिष्ठ अवस्था से भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भक्त का अर्थ है, यानी अगर भक्त बनने के लिए कुछ सुधारवादी विधियों को स्वीकार करना है तो हिचकिचाता नहीं है, वो स्वीकार करता है। ठीक है, भक्त बनने के लिए अगर मुझे इन नियमों को पालन करना पड़ेगा तो मैं इन नियमों को पालन करूँगा। तो भगवत भक्त बनने के लिए हर मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु का चयन करना होता है और भक्ति में प्रगति करने के लिए उनको भक्ति विषयक या श्रीमद् भागवतम
में जो भी लिखा है उसको समझ नहीं आया कुछ या भागवत गीता में, तो आध्यात्मिक जिज्ञासा उनको करना चाहिए। जिज्ञासा करने से वो भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। और भक्ति में प्रगति करने के बहुत प्रकार के भक्ति कार्य है, जिसमें से कुछ है जैसे भगवान कृष्ण की भक्तों की सेवा, जिससे कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विग्रह का पूजन, राधा कृष्ण के मंदिर जाना, फूल फल ले जाना, आरती अटेंड करना, या घर में भगवान को भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, अभिषेक आदि करना, तो ये सब आएगा अर्च्य विग्रह पूजन में। और श्रीमद् भागवत या भगवत गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न ना पड़े, अर्थात भक्तों से घिरा होना चाहिए। और मान लीजिए ऐसे हमें कोई नहीं भी मिल रहा है कि हम आसपास सब भक्त हो, तो भी हमें इसलिए वृंदावन, श्रीधाम, मायापुर आदि दर्शन करते रहना चाहिए, ताकि भक्तों का संग में धाम दर्शन करके हमारा जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाए और हम भगवान की भक्ति में और उत्साहपूर्वक लग सके। जो इस 5 प्रमुख कार्य को करता है वो भक्त है। क्या है 5? भक्त की सेवा, हरिनाम जप, राधा कृष्ण की विग्रह का पूजन, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का श्रवण और मथुरावास। ये 5 प्रमुख कार्य हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु का यथेष्ट सम्मान करे। यथेष्ट सम्मान मतलब बहुत अधिक सम्मान करे। शास्त्र में कहा गया है, जो गुरु सु नरमति, गुरु को जब साधारण मनुष्य जो समझता है उसको नरक जाना पड़ता है, जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है। यानी गुरु को हमें कृष्ण का प्रतिनिधि समझना है, ना कि साधारण मनुष्य। और यहाँ तक कि जो सेम गुरु से दीक्षित हो, हमारे गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, उनके प्रति भी हमें ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। अगर वो हमसे भक्ति में प्रगत है तो उनको गुरु के जैसा ही मानना चाहिए। क्योंकि गुरु के शिष्य है और उनके गुरु भाई गुरु बहन है और वो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो उनको गुरुतुल्य मानना चाहिए। ऐसे गुरु भाइयों को या गुरु बहनों को हम अपने शिक्षा गुरु या मेंटर स्वीकार कर सकते हैं। और हमें भी एक दूसरे को भक्ति में प्रगति करते हुए देखकर आनंदित होना चाहिए। तो भक्त का सुंदरता है उनकी भक्ति। तो जब हम किसी के अंदर भक्ति बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि आनंदित होना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में हर समय बैठे हुए हैं, तो देख रहे हैं हमारी भावनाओं को। तो इसलिए हमें हर भावना कृष्ण भावना रखना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने। उसके लिए वो प्रयास करें, समय निकालें और जो साधारण जनता है उनको भगवान के नाम का, भक्ति का प्रचार प्रसार करने में लगाए अपने आप को। क्योंकि इससे बड़ा लोक कल्याण और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि माया के पास से निकलने का जो यही एकमात्र समाधान है, यही वास्तविक लोक कल्याण है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब देखिए, हमने अगर कोई सिर्फ समाज का कुछ सेवा, शरीर की सेवा करते हैं, भूखे को खिला दिया, घर बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, तो वो व्यक्ति तो जन्म जन्मांतर तक इसी भौतिक धरातल पर रहेंगे और स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर किसी ने आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलना है, कैसे भगवान के धाम जाना है, यह रास्ता दिखा दिया, तो निश्चित रूप से वो सबसे अधिक लोक कल्याण करते हैं, क्योंकि आत्मा को बचाया उन्होंने। अब जैसे कोई नदी में डूब रहे हैं व्यक्ति, और डूबने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर सोने की पगड़ी, सोने का वो गुठा हुआ पगड़ी पहना हुआ है, तो कोई व्यक्ति अगर उस पगड़ी को बचाने के चक्कर में व्यक्ति को डूबने देते हैं, तो मूर्खता हुआ ना। पगड़ी का कोई वैल्यू नहीं है,
उस व्यक्ति की जीवन का वैल्यू है, ठीक उसी प्रकार से शरीर से ज़्यादा अधिक वैल्यू किसका है? आत्मा का है। जब आत्मा का कल्याण करते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर का कल्याण हो ही जाता है। शुश्रूषाभिरताय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धापूर्वक निरत रहता है। अगर सारे शास्त्रों को मिलाया जाए और एक सारांश निकाला जाए और ये पूछा जाए कि कैसे जल्द से जल्द कृष्ण की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो एक लाइन में ये आंसर है कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की श्रद्धापूर्वक सेवा में लगे रहना है। और प्रामाणिक गुरु हमेशा हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए बोलते हैं, कृष्ण की सेवा में लगने के लिए बोलते हैं। लेकिन पाखंडी गुरु हो सकता है कुछ भी सेवा में लगाए या अपना इंद्रिय तृप्ति में लगाए, लेकिन प्रामाणिक गुरु ऐसे नहीं होते हैं। तो ये गुरु का पहचान होता है कि वो खुद भी 24 घंटा कृष्ण में मन स्थित रखते हैं और शिष्य को भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रदान करते हैं। तो यानी हम श्रद्धापूर्वक हमें गुरु की सेवा में लगना चाहिए। गुरु की सेवा में लगने का मतलब जो गुरु का आदेश है, गुरु का जो आदेश है उसको पालन करना चाहिए। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली शुश्रूषाभिरताय बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेवा करना गुरु की। और ऐसे सेवा करना चाहिए कि सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जैसे गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, वाणी सेवा, वपु सेवा। अगर हम गुरु की वपु सेवा करते हैं तो कब कर सकते हैं? जब गुरु हमारे आसपास प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुरु हमारे सिटी में आए हुए हो तो हम उनको जैसे एयरपोर्ट से या स्टेशन से जहाँ से भी लाना है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे सकते हैं, प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके वस्त्र आदि धुलना या प्रेस करना, ये भी वपु सेवा। वपु मतलब उनके शरीर की सेवा में आएगा। उनको जो माला, फूलों की माला से स्वागत करना या उनको बैठने का कंफर्टेबल आसन देना भागवत कथा के लिए, तो ये सब वपु सेवा में आएगा। या वो जहाँ भी रुके हैं वो जगह का साफ सफाई करना इत्यादि, ये सब वपु सेवा में आएगा। और माताएं नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जी लोग बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। जैसे गुरु को फैनिंग करना, गर्मी है तो फैन, लाइट नहीं है तो फैनिंग करना, या गुरु की बॉडी का मसाज करना। तो इस प्रकार की सेवा जो है कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर वाणी सेवा हम करते हैं तो हम 24 घंटा कर सकते हैं, गुरु चाहे हमारे सामने हो या ना हो। इसलिए वाणी सेवा की महत्व वपु सेवा से भी बढ़कर दिया गया है, क्योंकि अगर गुरु देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं तब भी हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। वाणी सेवा मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना। आजकल तो लेक्चर्स यूट्यूब्स में है, वीडियो ऑनलाइन है, तो वो सब सुनना, गुरु का लेक्चर सुनना भी वाणी सेवा है। गुरु का गुरु ने जो बुक्स लिखा है उसको वितरित करना, दूसरों तक पहुंचाना, वो भी वाणी सेवा है। प्रचार करना वाणी सेवा है, गुरु के आदेशों का पालन करना। तो इस तरह से हमें गुरु की हर प्रकार से सेवाओं में लगे रहना चाहिए, वही इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। बहिर्जात विरागया शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। तो यानी बाहर की चीज़ों को देखकर जो इच्छा सृष्टि होती है हृदय में, उनसे जो वैराग्य प्राप्त कर लिया है, हृदय में जो, मन में जो इच्छाएं पैदा होती है उसको, उसमें भी जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों की, ना केवल मनुष्य की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों के कल्याण की कामना करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य का कल्याण करेंगे, मनुष्य को भगवत कथा नहीं। श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन शुरू करवाया। आप देखिए जो इस्कॉन के भक्त हैं वो सड़कों पर, पेरिस हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, कहीं भी देश हो, हर जगह कीर्तन करते हुए सड़क से जाते हैं, जिससे ना केवल मनुष्य का बल्कि उन प्राणियों का भी, जिसको जो हरिनाम जप नहीं कर सकते, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली
या कोई भी छिपकली हो, चाहे ककड़ोच हो, चाहे चींटी हो, हाथी हो, सबको कल्याण होता है हरिनाम श्रवण करने से, क्योंकि वो हरिनाम कीर्तन श्रवण करते हैं। तो इसलिए सबके प्रति दयालु होना चाहिए, सभी के कल्याण की कामना करना चाहिए। जैसे कोई भी फूल जब हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो उस फूल के वृक्ष को या पेड़ को अगला जन्म मनुष्य का मिलता है और भक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि उनका फूल किसी मनुष्य ने तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाया है। तो इससे क्या हो, उस फूल का भी कल्याण हुआ। तो मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, अलग अलग शरीर धारण कर रखा है, और मनुष्य सबसे बड़ा, जैसे भाई होते हैं ना घर में सबसे बड़ा भाई, तो उसका दायित्व है कि सभी का ध्यान रखे। तो मनुष्य सबका ध्यान रखता है। शुचये का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए, तभी वो शुद्ध हो सकता है। दियताम, दियताम शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए, और गुरु को चाहिए कि कोई भी अयोग्य शिष्य को स्वीकार ना करे जो विधि विधानों का पालन नहीं कर पाए, और बस फैशन के लिए गुरु बनाया कि सबके पास गुरु है तो हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन वो शुद्धता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जो शास्त्र डिमांड करते हैं। और गुरु को कभी भी व्यावसायिक नहीं बनना चाहिए। इवन भागवत कथाकार को भी कभी व्यावसायिक नहीं बनना चाहिए कि वो पैसा कमाने के लिए भागवत कथा करे, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए भागवत कथा करना चाहिए। और पहले भी ब्राह्मण यही करते थे कि भागवत कथा करते थे, और जो अपने आप जो दक्षिणा आया है उसको स्वीकार करते थे। तो बिजनेस नहीं बनाना है, और अर्थलाभ के लिए शिष्य ना बनाए कि ये धनी शिष्य है तो इससे मेरा कुछ लाभ होगा, इसलिए शिष्य ना बनाए गुरु। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रामाणिक गुणों को देखे जो एक शिष्य के अंदर होना चाहिए, तभी वो दीक्षा दे। तो इसलिए अयोग्य व्यक्ति दीक्षित नहीं होना चाहिए। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान रहे। अब देखिए, जैसे ऐसे बहुत संस्था है, और प्रामाणिक संस्था जैसे इस्कॉन है, तो दीक्षा देने के लिए बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। कठिन परीक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे उनको हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना ही होगा कम से कम 2 साल तक, कि वो स्थित हो जाए 16 माला में, ताकि आगे भी जाके वो रोज़ 16 माला करे। ऐसा नहीं कि 16 माला छूट जाए उनका, क्योंकि दैनंदिन जीवन के साथ ही उनको अपना समय निकालना होगा भगवान के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके उपरांत जो है 4 नियमों का पालन करना। तो 4 नियमों का पालन करने में भी, उसमें भी बहुत माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे तामसिक भोजन में केवल मांस, मछली, अंडा नहीं होगा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल भी होगा, जो कृष्ण को भोग नहीं लगता, जो तामसिक भोजन है। या नशा में सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा यही सब नहीं होगा, बल्कि चाय और कॉफ़ी भी होगा, जिसमें कैफीन और निकोटीन जो नशा है वो पाया जाता है, वो भी भगवान को भोग नहीं लगता। या जुआ खेलने में सिर्फ कैसीनो में जाके जुआ खेलना ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना जिससे माइंड डिस्टर्ब हो जाए, या लॉटरी टिकट आदि खरीदना, उसको भी अवॉइड करना होगा। और अवैध यौन संबंध में उनको अपने वैवाहिक जीवन के बाहर संबंध नहीं बनाना चाहिए, अर्थात वो अपने पत्नी के अलावा किसी और अन्य से संबंध नहीं बना सकते। या इवन इतना ही नहीं, वो रोमांटिक टॉक या ज़्यादा वो हो जाना, क्लोज हो जाना, ऐसा नहीं हो सकेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो ये 4 नियम और 16 माला कंपलसरी है ना। उनके अंदर चोरी करने की आदत नहीं होना चाहिए। तो ये सब के बाद ही उनको शिष्य बनाया जाता है। उसके लिए भी उनको एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना होता है, फिर उनको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, इंटरव्यू देना होता है। तो इस प्रकार उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो आप देखिए कि कितना ध्यान देना हमें होता है इन चीज़ों पर। तो गुरु को ऐसे शिष्य को प्रशिक्षित करना चाहिए कि आगे जाकर उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान रहे। स्टार्टिंग में भले ही उनका अलग अलग लक्ष्य हो, जैसे भौतिक इच्छाएं हो उनके अंदर, लेकिन जैसे गुरु उनको मदद करते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उनका प्रगति होता है, और वो उस स्थिति पर आते हैं जब उनका एकमात्र लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो इन 2 श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है।
जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों को विकसित कर लिया है वो पहले से ही भक्त पद पर स्थित है। यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है तो उनको विकसित करने का प्रयत्न करें। तो क्या गुण दिया है इसमें फिर से हम बात करते हैं ये 42 और 41 में। एक तो ऐसा होना चाहिए कि हमें गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति सम्मान पूर्ण होना चाहिए। दुर्योधन सम्मान नहीं करते थे पांडवों को, तो कृष्ण ने उनका 56 भोग खाने नहीं गए, लेकिन विदुर बहुत सम्मान करते थे और विदुर स्वयं भी कृष्ण भक्त थे। तो विदुर के घर उन्होंने साग भात भी खाया, जो साधारण से साधारण भोजन है वो भी खाया। और कभी भी किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भक्त अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए और श्रद्धा और निष्ठापूर्वक गुरु कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए और भगवान को ही अपने सबसे अधिक जो है प्रिय मानना चाहिए। और क्योंकि हमारा भगवान से रिश्ता सनातन है, बाकी रिश्ता तो अभी हमारे पास आया है और मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय मानना चाहिए, जैसे अर्जुन मानते थे, बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए। और मन शुद्ध रखने के लिए हर समय हरिनाम पर मन को स्थित रखना चाहिए। तो ये सब जो है गुण अगर किसी के अंदर है तो ऑलरेडी वो भक्ति के पद पर है। तो अब लास्ट श्लोका हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय की 43 श्लोका। या इदं श्रीनुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वाभिधत्ते मच्चित्तः साह्यति पदवीं च मे। जो कोई श्रद्धा और भक्तिपूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वो निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। अब कोई भी व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है वो ऐसी जगह सेटल होना चाहेगा जहाँ पे कोई जन्म मृत्यु का टेंशन ना हो कि मेरा मरने का दिन तो नहीं आ जाएगा, या इस तरह से बीमारी का टेंशन ना हो, बुढ़ापे का टेंशन ना हो। तो ये मेन प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का, बाकी सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है। तो अगर हम इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो जो भगवान ने यहाँ पे हमें गारंटी दिया है 32 अध्याय के लास्ट श्लोक में 43 में, कि हम श्रद्धापूर्वक भगवान के भक्ति में लगे रहेंगे, प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के विषय में भागवत में श्रवण करेंगे और कृष्ण का कीर्तन करेंगे, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम वापस जाएंगे, जहाँ पे कोई जन्म, कोई मृत्यु, कोई जरा, कोई व्याधि नहीं है, कोई चिंता नहीं है और आनंद ही आनंदमय है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत कर्मबंधन नामक 32वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।